नमस्कार बिहार। आप लोग खुश हो जाइए क्योंकि 1 अगस्त से आपके घर का बिजली का बिल बिल्कुल जीरो आने वाला है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिहार के नीतीश कुमार का। जब इन्होंने बिजली बिल फ्री करने का घोषणा किया, इन पर कई तरह के सवाल उठने लगे। और ये बिजली बिल किनके लिए फ्री है, किनके लिए फ्री नहीं है, सारी जानकारी के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब बिहार के मुख्यमंत्री राज्यसभा में इस चीज की घोषणा करते हैं, तब विपक्ष के कुछ नेता उन्हें वो याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि बिहार की आर्थिक स्थिति इससे कमजोर होगा। आखिर इसे हम एक नीतीश कुमार की राजनीतिक चाल भी कह सकते हैं, क्योंकि अभी चुनाव नजदीक आ रहा है और बिहार में प्रशांत किशोर का दबदबा धीरे धीरे बनता नजर आ रहा है, जिससे बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री काफी टेंशन में आ गए हैं। इसके लिए उन्होंने यह एक तरह का जनता के बीच जाल फेंका गया है। आखिर कुछ समय तक बिजली बिल फ्री रहेगा, इस चीज को तो गारंटी है, लेकिन आगे कब तक रहेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि जब पंजाब में बिजली बिल फ्री हुआ था, तब वहां के जनता काफी खुश हुए थे और सरकार भी, क्योंकि सरकार को भी यह मालूम हो गया था कि आखिर जिसने बिजली बिल फ्री करने का वादा किया है, आखिर उन्हीं का सरकार बनने वाला है। यही प्रोसेस सेम टू सेम दिल्ली में देखा गया था, पंजाब में देखा गया था, और दिल्ली और पंजाब में उस समय केजरीवाल यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी। अभी वर्तमान में तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पंजाब में अभी भी अरविंद केजरीवाल की ही सरकार है और वहां भी बिजली बिल फ्री है, या फिर 100 यूनिट तक। लेकिन बिहार में 125 यूनिट तक बिजली फ्री होने वाली है। आखिरकार इससे बिहार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं। थोड़ा भी ध्यान लगा के सुनिएगा, क्योंकि जब पंजाब का बिजली बिल फ्री हुआ था, यानी जो घरेलू के लिए है बिजली बिल मुफ्त हुआ था, तो पंजाब की अर्थव्यवस्था थोड़ा डगमगा गई थी। दोस्तों, ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि क्योंकि जो बिजली बिल का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं टैक्स के रूप में सरकार के अंडर में जाता है, जो जिससे बिजली बिल विभाग में काम करने वाले कर्मचारी, और जिससे सरकार को वहां पे कुछ टैक्स मिलती है। लेकिन बिहार एक पहले से गरीब राज्य है, गरीबों में गिनती आती है, और वहां 125 यूनिट घरेलू उपयोग के लिए बिजली फ्री होना कहीं ना कहीं ये अर्थव्यवस्था डगमगाने जैसा है। जैसे ये पंजाब जैसे राज्यों के जब ये अर्थव्यवस्था हिल सकती है, जहां पे बहुत सारे कंपनियां, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर, बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस है, और वहां पे ये स्थिति हो सकती है, तो बिहार में सोचिए, बिहार में न ही बड़े बड़े टूरिस्ट प्लेस है, न ही उतनी बड़ी मात्रा में कॉर्पोरेट सेक्टर है जहां से सरकार को टैक्स मिल सके। आखिरकार यह जाल बिहार सरकार में क्यों फेंका जा रहा है? सबसे बड़ी मुद्दा है कि बिहार सरकार जो है वोट बैंक बनाने के लिए ये कार्य कर रही है, और ये होना भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के विपक्षी जब इस चीज के लिए वादा करते हैं कि हमारी सरकार आए तो हम ये करेंगे, वर्तमान जो सरकार बनी है वो अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए। और एक बात और, हाँ, ऐसे ही नहीं, बिहार सरकार श्री नीतीश कुमार 20 साल से अपने बिहार की गद्दी पर कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ खास राजनीति ऐसे टिप्स हैं जो हर बार, हर साल, यानी हर 5 साल चुनावी स्तर पे वो बिहार में वो जाल फेंकते हैं और वो अपना सत्ता पर वर्तमान कब्जा करके बैठते हैं। आखिरकार बिहार की जनता को इससे कितना फायदा होने वाला है? एक डाटा के मुताबिक 2020 के मुताबिक मैं बात कर रहा हूं, बिहार में 45% घरों में या तो पंखा नहीं है, और पंखा है भी तो 500 वाला टेबल फैन या टूटी फूटी फैन, क्योंकि फूस के घरों में छत पंखा लगाना मुश्किल है। शॉर्ट सर्किट जैसे बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, जिसके कारण लोग भी सतर्क रहते हैं। रही बात पैसों की, तो 1000 से 1500 में एक नया सेकेंड हैंड, या कहे तो सेकेंड हैंड उसको कहेंगे, क्योंकि 1000-1500 में आने वाले सीलिंग फैन हर साल वो खराब होती हैं, जिसके कारण बिहार में 500 वाले फैन ही 45% घरों की बात कर रहा हूं मैं, पूरे बिहार की नहीं, 45% घरों में या तो फैन नहीं या टूटी फूटी है। आप मुझे समझिए, उनके घर का बिल जो है 50 से 150 के अंदर में उनका घर का बिजली बिल आता होगा, और बिजली बिल फ्री कितना हुआ है? 125 यूनिट। अब हिसाब अपने लगा लीजिए कि बिहार में कितने रुपए यूनिट है और 125
यूनिट का कितना रुपया होता है। आखिरकार इसके सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? जो घर में 10-15 बल्ब जलाते हैं, 4-5 पंखा तो उनके लिए आम है, और साथ में फ्रिज, कूलर जैसे अगर आप घर में यूज करते हैं 24 घंटों तो नहीं दोस्तों, लेकिन 12 घंटा आप यूज करते हैं, तो आपके जो बिजली का बिल है वो 90 यूनिट के लगभग 100 यूनिट के लगभग आने वाली है। ये मैं नहीं दोस्तों, ये दिल्ली के जब मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल थे तब उन्होंने ये संसद में बात कही थी, और मीडिया के सामने भी उन्होंने ये बात को रखी थी कि घर में इतने, अगर वो तो ये भी कह दिए थे कि एसी चलाने पर भी 100 यूनिट के लगभग ही बिल आएगा। लेकिन जब मैंने इसका हिसाब लगाया तो एक 1 टन का एसी यानी 1 टन का एसी का अगर आप 12 घंटे उपयोग करते हैं, उसका यूनिट जो है 300 के लगभग यूनिट जाता है। ये कहीं ना कहीं उनका आंकड़ा गलत था। जब मैंने इसका हिसाब लगाया तो हमारे तो यही आंकड़े निकले हैं। तो आखिरकार बिहार में बिजली बिल फ्री होने का क्या मतलब है? सबसे पहले उनका वोट बैंक बरकरार रखना है और प्रशांत किशोर को इस चुनावी दौर में हराना है। यानी हराना कभी, अभी तो वो प्रशांत किशोर अभी बिहार के राजनीति में कूदे हैं और उनका असर काफी सोशल मीडिया, काफी बिहार में दबदबा बनता देखा जा रहा है। इसी बीच नीतीश कुमार टेंशन में आकर ये फैसला लिए हैं। इसी बीच जनता को भी फायदा होगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि गरीब को फायदा नहीं होगा। गरीब के लिए 150 रुपया ही बहुत मुश्किल से आते हैं, क्योंकि 300-400 रुपए के 8 घंटे 10 घंटे जब वो किसी के खेत में कहीं दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं तब उनके ये पैसा आता है। उनके लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन बिहार के गरीब जनता को ये फायदा बहुत कम मिलने वाला है, और जो अमीर लोग हैं उनको ये फायदा ज्यादा देखने को मिल रहा है। और बात रही बिहार सरकार की वर्तमान में सरकार बनने की, तो आप ये सोच लीजिए कि जब बिजली बिल फ्री होगा तो उनका एक प्रचार अपने आप पूरा बिहार में होगा, क्योंकि जब उनका बिजली बिल 0 आने लगेगा तो ऑटोमेटिक उनका वोट बैंक बनेगा। लोगों को बीच उनकी जागरूकता फैलेगी कि ये बिहार सरकार हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है, इसीलिए मैं वोट बिहार सरकार को ही दूंगा। ये रही पूरा मामला। इस वीडियो से आप क्या समझते हैं, और इस वीडियो को जो आप देखे हैं उसे बिहार सरकार और जन सुराग के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।